नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी कुछ पक रहा है। हालांकि भीतर खाने चल रहा खेल कब दुनिया के सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे के बाद कई सवाल ज़रूर खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल इनके इस्तीफे के बाद शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले की चुप्पी है। एनसीपी नेता लगातार उनसे इस इस्तीफे को लेकर कुछ बोलने को कह रहे हैं, लेकिन वो खामोश हैं। अब सामने आया है कि अजीत पवार ने खुद ही सुप्रिया सुले को इस मुद्दे पर खामोश रहने को कहा है। अजीत ने कहा है कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, इसीलिए उनसे इस मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं देने को कहा है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता अभी भी शरद पवार को मानने में लगे हुए हैं और सुप्रिया सुले के बयान का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं महाराष्ट्र में इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे क्या खेल हो रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनके भतीजे अजीत पवार सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पवार साहब ने खुद कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन की जरूरत की बात कही थी। उनके इस फैसले को हमें उनकी उम्र और सेहत के लिहाज से भी देखना चाहिए। पवार ने साफ कहा कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि पवार साहब हमेशा एनसीपी परिवार के मुखिया रहेंगे। जो भी नया अध्यक्ष होगा वो पवार साहब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। बीते दिनों महाराष्ट्र में खबरें आई थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार गिर सकती है और अजीत पवार कुछ नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे उनकी डील महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए हुई थी। हालांकि जब स्थिति बिगड़ी तो खुद शरद पवार सामने आए और इन अटकलों को खारिज कर दिया। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद ये सवाल फिर खड़ा हो गया कि क्या फिर से महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर नया खेल होने वाला है। शरद पवार के इस्तीफे के पीछे पार्टी में ही अध्यक्ष पद की लड़ाई भी हो सकती है। दरअसल शरद पवार के बाद एनसीपी अध्यक्ष पद के लिए अजीत पवार सबसे प्रमुख दावेदारों में से एक है। हालांकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी दूसरे बड़ी दावेदार के रूप में है। ऐसे में पवार के इस्तीफे को पार्टी के अध्यक्ष पद की लड़ाई से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। एनसीपी में शरद पवार के बाद अजीत पवार दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। उनकी पार्टी में चलती भी खूब है। पार्टी में अजीत पवार की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब महाराष्ट्र चुनाव में एक के बाद एक महाविकास आघाड़ी ने नई सरकार बनाई तो अजीत को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं जब एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव की सरकार गिरी तब भी अजीत पवार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। देखना बेहद दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की सियासत में और कितने भूचाल मचेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।